श्री संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा और विषय है गणित। आज का भी टॉपिक ही सबसे अहम है और उस टॉपिक का नाम जैसे सामने लिखा है जो कि नंबर सिस्टम का भाग है और वह टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 और लिखा हुआ है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं का मतलब हो जाएगा जो क्रम से संख्याएं होंगी। तो इनमें हम आज 3 संख्याओं की चर्चा करेंगे। वह 3 संख्याएं हैं क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में कई बार एक प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार एक प्रश्न पूछे गए हैं और वह किस टाइप के प्रश्न होंगे केवल हम उन्हीं पर बात करेंगे, क्योंकि आपका जो ये टॉपिक है क्रमागत संख्याएं और इसमें जो हमने एग्जाम लिया है वह है लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी क्रमागत संख्याएं जो क्रम से होनी चाहिए। तो पहली बात करेंगे प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स अगर आपको क्रम से 3 नेचुरल नंबर लेना है तो कौन कौन सा लेंगे? तो आपको पता है इनका जो फॉर्म बनाया गया है, रूप है x प्लस 1 x प्लस 2 डैश डैश डैश। आप 3 या 3 से अधिक जितनी भी संख्याएं ले सकते हो। ये प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर का क्या है? रूप है। x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 etc। उसी प्रकार दूसरी जो आएगी वह है सम संख्याएं, जिसको इवन नंबर्स कहेंगे। अगर आपको क्रम से सम संख्याएं लेना हो तो उसका रूप क्या होगा? रूप का मतलब फॉर्म x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 डैश डैश डैश। ये हो जाएगा सम संख्याओं का फॉर्म। उसी प्रकार विषम संख्याएं यदि क्रम से लेना है, क्रम का मतलब लगातार या सीक्वेंस, जिसको ऑड नंबर्स कहेंगे, तो उसका रूप या फॉर्म क्या होगा? तो सम और विषम दोनों संख्याओं का फॉर्म है वह एक जैसा होता है। सेम वही रूप या फॉर्म हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 etc, जहां तक भी आपको लिखना है। तो आज हम लोग क्रमागत संख्याएं में कुछ क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं पर लेंगे, कुछ प्रश्न सम संख्याओं पे लेंगे और कुछ प्रश्न विषम संख्याओं पे लेंगे और टोटल या कुल 12 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग। 3 क्रमागत का मतलब कहीं पे दिया जाएगा तो कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं की बात करेंगे, नेचुरल नंबर की बात करेंगे। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी?
सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिख दिया है, उनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन 28, सेकंड ऑप्शन 29, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 30 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 31। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और उनके विकल्प हैं। आइए प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले कहना क्या चाह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं, कौन सी 3 क्रमागत, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। आपको सबसे पहले हम इसका डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे। डिटेल सॉल्यूशन का मतलब पूरा हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए, सिर्फ समझने के लिए। 3 क्रमागत संख्याएं, क्रम से 3 संख्याएं क्या लोगे, x, x प्लस 1, x प्लस 2, ये क्रम से हमने 3 संख्याएं ले लिया। इनका योग कह रहा है और योग कितना है, 87। तो इनका योग हो जाएगा कितना, 87। सॉल्व किया जाए, x प्लस x से कितना हो जाएगा, 3x है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 87। 3 को 75 या ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस 3 उधर जाएगा, -3, 87 - 3 कितना हो जाएगा, 84। 84 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 28। तो यहां से x का मान कितना हो गया, 28 हो गया। पहली संख्या कौन सी है, पहली है x है और x का मान कितना है, 28 रख दिया। दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी है x प्लस 1, x का मान 28, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तीसरी संख्या कौन सी है, x प्लस 2 है, x प्लस 2, x का मान 28, 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 30 हो गया। चेक कर लीजिए, क्रम से 3 संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं, 28, 29, 30, 3 लगातार संख्याएं, इनका योग कह रहा है 87। अगर आप तीनों को प्लस करो, 28 प्लस 29 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या पूछा गया है, बीच वाली संख्या कौन सी, बीच वाली संख्या का मान, और बीच वाली संख्या कौन सी है, 29। तो आंसर कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या 29। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। यह है इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय मिलेगा और अगर इस प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में हल करना है, मात्र 2 सेकंड में हल करना है, क्या तरीका होना चाहिए। आइए 2 सेकंड में कैसे प्रश्न को करेंगे, आइए इसको दोबारा देखते हैं। इस डिटेल सॉल्यूशन को हटाने जा रहे हैं। तो मात्र 2 सेकंड में प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे, तो आइए इसकी एक धांसू ट्रिक आते हैं। कौन सी, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 87 दिया गया है। कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। तो योग को 3 संख्याएं का मतलब 3 से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। बीच वाली संख्या कौन सी आ गई, 29। बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 29। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आसान लगा, कितना आसान है। और इसी प्रकार आज हम 12 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आएंगे, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन तीनों टॉपिक पे प्रश्न को हल करेंगे। और तीनों में इंक्लूड रहेगा, क्या इंक्लूड रहेगा, क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है। सेकंड क्वेश्चन, 3 क्रमागत
संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ग्रेटेस्ट नंबर, जो तीनों में सबसे बड़ी वाली संख्या होगी, इनके 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 48, 49, 50, 51। प्रिय मित्रों, सामने प्रश्न हमने लिख दिया है। दूसरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, और उसी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में हल करेगा। सामने देखिए, 3 क्रमांक संख्याओं का योग कितना दिया है, 150। तो 150 को भाग दोगे किससे, कितनी संख्याएं दी गई है, कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 से डिवाइड किया, डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, 50। तो ये 50 जो आया, ये होगी बीच वाली संख्या, बिटवीन नंबर। लेकिन पूछा क्या गया है, बड़ी वाली संख्या, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर। अब एक काम करते हैं, 50 के बाद क्या आएगा, अगली संख्या 51, और 50 से पहले क्या आएगा, 49। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 51। डी ऑप्शन क्या है, सही है। फिर से एक बार देखिए, योग है 150 और 3 लगातार संख्या है। 150 को 3 से भाग देंगे, 50 आएगा, तो 50 हो जाएगी बीच वाली संख्या। लेकिन हमें ज्ञात करना है बड़ी वाली संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर। 50 के बाद अगली संख्या क्या आ जाएगी, 51। तो 51 51 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और जो ये 49 होगी, ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। और ये 50 क्या हो जाएगी, ये बीच वाली संख्या। क्लियर हो गया। तो बड़ी वाली संख्या 51 क्या है, सही है। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए किस प्रकार है। तो थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 102 क्रमागत। सामने क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, सुनते जाएंगे ध्यान से। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 37 है, 37। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 37 है। तो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए, और 4 विकल्प इस प्रकार हैं, 18, 19, 20, 21। सामने प्रश्न है और उनके 4 विकल्प हैं। आइए सवाल में पहले कहना क्या चाह रहा है। अब 3 के स्थान पे हमने ले लिया क्या, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 37 है। अब क्या कह रहे हैं, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम आपको इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, लेवल है, वो चेंज हो गया। आइए जरा देखें, डीएस डिटेल सॉल्यूशन। डिटेल सॉल्यूशन है क्या, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रम से अगर 2 प्राकृतिक संख्याएं लोगे तो x और x + 1 हो जाएगा। इनका योग कह रहा है, प्लस कितना योग कह रहा है, 37 है, 37 है। सॉल्व कीजिए, x + x से 2x + 1 उधर जाएगा, 37 - 1 36, डिवाइड कर देंगे, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 18। यहां तक आ गया। अब कह रहा है एक हमने संख्या माना x से, तो x का मान यहां पे 18 हो जाएगा, और एक संख्या माना x + 1, 18 रख दोगे, x का मान 18 + 1 19 हो जाएगा।
तो दो लगातार संख्या आ गई 18 और 19। चेक करना है, अगर 18 में 19 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए कहा गया। क्या पूछा गया है, छोटी संख्या 18 19 में छोटी संख्या क्या है, 18 है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये है इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। लेकिन आपको जो प्रश्न हल करने हैं मात्र 2 सेकंड में हल करने हैं। तो 2 सेकंड में अगर प्रश्न को किया जाएगा वह किस प्रकार होंगे, सामने देखते रहें, सामने स्क्रीन पर देखते रहें। इसका ट्रिक जो कि मात्र 2 सेकंड में प्रश्न को हल करेगा वह किस प्रकार है। आइए, तो हमने यहां पे लिख दिया इसका ट्रिक। ध्यान से देखेंगे, छोटी संख्या पूछा गया है। अगर छोटी संख्या पूछा जाएगा तो इसका ट्रिक क्या है, योग कितना दिया है, 37, 1 घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 37 माइनस 1 36, और 36 को 2 से भाग दोगे कितना आ गया, 18। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछ ले क्या, बड़ी संख्या पूछ ले, ग्रेटेस्ट नंबर, तब योग कितना दिया है, 37, 1 प्लस कर देंगे और 2 से भाग देंगे। 37 प्लस 1 38, 38 को 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 19। अगर बड़ी संख्या पूछेगा 19 और छोटी संख्या पूछेगा 18, तो छोटी संख्या 18, ये ऑप्शन क्या है, सही है। कितना आसान लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वह रिक्वेस्ट यह है कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो आप शुरू से देखिए और अंत तक देखते जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इतना मैं दावा करता हूं, यदि आपने गणित के सारे टॉपिक जो भी सिलेबस में बनाए गए हैं सभी वीडियो अच्छे से ध्यान देते हैं, तो ये मेरा दावा है कि आपको 25 प्रश्न इसी वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। एक भी बाहर का नहीं आएगा, एक भी बाहर का नहीं आएगा। इसलिए सारे वीडियो को अच्छे से देखते चलिए, और अगर वीडियो समझ में आए, पसंद में आए, आपको लगता है ये मेरे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, लगता है ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इससे मुझे एक नौकरी जरूर मिल जाएगी, एक पद लेखपाल में जरूर मिल जाएंगे, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए आते हैं, ये 3 क्वेश्चन हमने लिया। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जो कि क्रमागत मतलब लगातार है। क्वेश्चन के पैटर्न में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक के बाद विषम संख्या ऑड नंबर आ गया। सामने देखते रहे, क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, 147 सामने स्क्रीन पर लिख रहे हैं। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, इनके 4 ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन 45, दूसरा ऑप्शन 47, तीसरा ऑप्शन 49 और चौथा ऑप्शन 51। सामने हमने स्क्रीन पर प्रश्न लिख दिया है। पहले इस क्वेश्चन का, चूंकि यहाँ पे जो सवाल में शब्द आया है वो कौन सी संख्याएं हैं, वो विषम संख्याएं की बात कर रहा है। विषम का मतलब हो जाएगा ऑड नंबर्स। पहले इस क्वेश्चन का हम आपको डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे,
फिर जैसे ही डिटेल क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर हम आपको मात्र 2 सेकंड में हल करना सिखाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न अगर आए तो आप भी 2 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकें। आइए जरा देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। डिटेल सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा डीएस। क्या कहना चाह रहा है? 3 क्रमागत विषम संख्याएं, आपको 3 क्रमागत विषम संख्याएं लेना है। अभी हमने इसका फॉर्म लिखा था, क्या? x प्लस 2, x प्लस 4, ये क्रम से 3 विषम संख्याएं हो गई। पहली x, दूसरी x प्लस 2 और तीसरी x प्लस 4। इनका योग कह रहा है, और योग कितना कह रहा है? 147। तो इनका योग कह रहा है और योग कितना कह रहा है? 147, 147। सॉल्व करते हैं। x प्लस x है, कितना हो जाएगा? 3x, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 147 प्लस 6 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 147 में से 6 से माइनस कर देंगे, 141 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार ले जाएं? 4 बार ले जाएं। फिर 3 सत्ते 21। x का मान कितना आ गया? x का मान 47 आ गया। x का मान 47 यहाँ रख दो, ये हो जाएगा 47, 47। x का मान 47, 47 में 2 प्लस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 49। x का मान 47 रख दो, 47 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। क्रम से ये लिखा है, क्रम से 3 क्रमागत, 3 लगातार विषम संख्याएं, क्रम से 3 लगातार विषम संख्याएं 47, 49, 51, 47, 49, 51। अगर तीनों को प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा? 147। आप इसको चेक कर सकते हो, तीनों को हम प्लस कर रहे हैं। जब आप तीनों को प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा? 147। क्या पूछा गया है? बीच वाली संख्या कौन सी है? 49 है, तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन क्या है? सही है। तो कितना आसान लगा ये। इस क्वेश्चन का क्या हमने बताया? एक कॉन्सेप्ट बताया जो प्रश्न को क्या कर रहा है? बहुत ही आसान कर रहा है। इसको समझ लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर इसी को 2 सेकंड में करना है तो किस प्रकार हम लोग हल करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। अगर प्रश्न को आपको 2 सेकंड में हल करना है तो किस प्रकार होगा, सामने देखते रहें। तो आइए क्वेश्चन को 2 सेकंड में हल करते हैं। तो किस ट्रिक का यूज करते हैं वो भी ध्यान से देखिए, जो कि क्वेश्चन को क्या करेगा? मात्र 2 सेकंड में प्रश्न को क्या करेगा? हल करेगा। आइए देखा जाए। सबसे पहले 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 147। 147 को भाग देंगे किससे? कितनी क्रमागत? 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 3 चौक 12, फिर 3 नवा 27, कितना आ गया? 49। क्या पूछा गया? बीच वाली। तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी? बीच वाली संख्या हो जाएगी 49। सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगर पूछ लेता छोटी संख्या तो 49 से पहले वाली विषम संख्या क्या आ जाती? तब वो 47 हो जाती। अगर इससे बड़ी कहता तो इससे बड़ी क्या हो जाती? 51 हो जाती। क्योंकि आपको पता है विषम संख्याओं में क्रम से 2-2 का अंतर होता है। क्लियर हो गया ना? तो इसका मतलब बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 49। अगर छोटी पूछती तो छोटी संख्या कितनी होती? 47। और बड़ी संख्या अगर पूछा जाता तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 51। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं 5। स्क्रीन पर सवाल लिख रहे हैं, आप ऐसे ही ट्रिक का यूज करके प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग
75 या 75 है। सामने देखते जाएं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लगातार या क्रमागत या क्रम से एक ही चीज होता है। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 75 है, 75। सामने प्रश्न लिख रहे हैं, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन। इस क्वेश्चन के 4 सबसे पहले ऑप्शन लिखे, 23, 25, 27, 29। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करके आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आना चाहिए। तुरंत कीजिए सभी विद्यार्थी। तुरंत सॉल्व करेंगे सभी विद्यार्थी। आइए देखा जाए क्या आंसर होना चाहिए। सामने देखते रहें। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या है? 75 है। उसी ट्रिक का यूज करेंगे जो आपको समझाया गया है। योग कितना दिया है? 75 दिया है। और कितनी क्रम से संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। लेकिन 25 हो जाएगा बीच वाली संख्या, बिटवीन नंबर। आपको ज्ञात क्या करना है? बड़ी संख्या। 25 के बाद अगली विषम संख्या क्या आएगी? 25 के बाद अगली विषम संख्या क्या आएगी? 27। और 25 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 23। अगर 23 पूछता, मतलब छोटी पूछता, तो वो 23 होगा। लेकिन बड़ी पूछा है, बड़ी क्या होगा? 27 होगा। और ये 25 कौन सा होगा? 25 हो जाएगा बीच वाली संख्या। और प्रश्न पूछा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। आसान लगा? चलिए आते हैं, क्योंकि आपको पता है चाहे सम हो चाहे विषम हो, इनके क्रम में प्रत्येक संख्या में 2-2 का क्या होता है? अंतर होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस प्रकार के प्रश्न हैं? क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से इस प्रकार है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है। अब विषम के बाद हम आते हैं सम संख्याओं पे, और प्रश्न इस प्रकार है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? इस सामने हमने सबसे पहले प्रश्न लिखा है। अब इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, कि एग्जाम में भी प्रश्न के साथ ऑप्शन ही मिलने हैं। तो पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 26 और चौथा ऑप्शन है 28। ये सामने प्रश्न है और उनके 4 ऑप्शन हैं। क्या कह रहे हैं? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? सेम उसी ट्रिक से हल करते हैं जैसे आपको बताया कि इस भी प्रश्न को, ऐसे भी क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। कैसे हल किया जाए वो सामने देखिए। सम संख्याओं का योग कितना दिया है? 72 दिया है। और कितनी संख्याएं हैं?
तीन संख्याएं, तीन से आप सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए। जब आप भाग दोगे कितनी बार जाएगा, तो कितनी आ गई 24। लेकिन 24 कौन सी होगी, बीच वाली संख्या, बिटवीन नंबर। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको छोटी संख्या ज्ञात करना है। 24 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी, तो 24 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी, 22 आएगी। और 24 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 26 आएगी। और ये कौन सी हो गई, बीच वाली। लेकिन पूछा कौन सा गया है, छोटी, तो छोटी कौन सी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछेगा तो 26 हो जाएगा, और बीच वाली संख्या पूछेगा 24 हो जाएगा। चेक करना है उत्तर की, अगर आपको जांच करना है, तीनों लगातार संख्याओं को आप प्लस कर दीजिए, और तीनों अगर लगातार को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 72। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है, और तीनों का योग कितना हो गया, 72। तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। और छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 22। बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर हो गया। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और कैसे प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सामने देखते रहें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न में हम आपको डिटेल सॉल्यूशन भी समझा दे रहे हैं, और अगर समय की बचत करना है उस माध्यम में हम ट्रिक का भी यूज कर रहे हैं। आप प्रश्न को 2 से 3 बार अभ्यास करोगे बहुत आसानी से, और मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन है, इनके 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं, 8, 6, 4, 2। आइए एक बार प्रश्न को दोबारा देखते हैं, और उसी ट्रिक का हम लोग यूज करते हैं, जो क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में हल करेगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं को। तो 20 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब 5 से पहले आपको सम संख्या लेना है, कौन सी लोगे, 2 और 4 लोगे, और 5 के बाद अगली 2 संख्या कौन सी आएगी, 6 और 8 आएगी। ये वाली संख्या को आप हटा दीजिए, ये वाली संख्या को हटा दीजिए, तो आपकी 4 लगातार सम संख्याएं 2, 4, 6, 8। क्लियर हो गया। क्या फाइंड आउट करना है, ज्ञात क्या करना है, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 8। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर छोटी पूछेगा तो 2 होगा, लेकिन सवाल में बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर, तो कौन सा हो जाएगा, 8। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 इस प्रकार है, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखते जाएं, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण एवं इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग को कहीं ना कहीं एक लाभ प्राप्त जरूर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन की जो रूपरेखा है वह इस प्रकार है। प्रश्न ऐसे हैं, 9 नहीं होगा, 8 होगा। आइए पहले 8 क्वेश्चन, फिर इसके बाद 9। 5 क्रमागत सवालों को ध्यान से देखते जाइए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्या का मतलब इवन नंबर्स, सम संख्याओं का योग 150 है, तो सबसे छोटी संख्या
ज्ञात कीजिए। सामने हमने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आएगा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद 9 नंबर आएंगे। सवाल क्या कहना चाह रहा है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। आप उसी ट्रिक से हल करोगे जो ट्रिक आपको बताया गया है। पहले इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए बगल में, 26, 28, 30, 32, ये 4 ऑप्शन लिखा है। आइए उसी ट्रिक से करते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 150। 150 को आप भाग दोगे किससे? कितनी क्रमागत संख्याएं? 5 क्रमागत संख्याएं, तो ये हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 150 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या पूछा गया है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या आपको पता करना है, कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि ये जो संख्या होगी ये बीच वाली होगी, तो इससे पहले की आते हैं, इससे पहले की 2 संख्या और इसके बाद की 2 संख्या। तो 30 से पहले 2 संख्या कौन सी आएगी? 28 और 26, और 30 के बाद 2 संख्या कौन सी आएगी? 30 के बाद 2 संख्या हो जाएगी 32 और 34 हो जाएगी। ये 5 लगातार सम संख्याएं हो गई, 5 क्रमागत सम संख्याएं। अगर सबको प्लस करो चेक करने के लिए, 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34, अगर आप सबको प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है? सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या 26, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो जो संख्या आती है वो हमेशा बीच की होती है, फिर बिटवीन होता है। फिर जो क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे छोटी, तो 30 से पहले 2 संख्या 28, 26, 30 के बाद की 2 संख्या 32, 34, पांचों सम संख्या में सबसे छोटी 26 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो इस प्रकार हमने प्रश्न में प्राकृतिक संख्या लिया, और कौन से लिया? विषम संख्या लिया, और कौन से लिया? और हमने लिया कौन सी संख्या? सम संख्या। और इस प्रकार अभी हम तक क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंचे हैं? 8 तक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 और 9 में परिवर्तन करते हैं। अगर UPSSC के द्वारा प्रश्न में थोड़ा सा अगर बदलाव हो जाए तो किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। एक एक प्रश्नों को देखिए और जब अभ्यास कीजिए तो आप 2 सेकंड वाला ही प्रैक्टिस कीजिए, जैसा हमने आपको ट्रिक बताया है। क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में हल हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका इस टॉपिक से एक प्रश्न तैयार भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, और 9 के क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार है। 2 क्रमागत, ध्यान से देखेंगे, संख्याओं के, कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर या लगातार संख्याएं। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है, क्या होगी? प्रश्न है तो इनके 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। और ऑप्शन इस प्रकार है: 18, 19, 21, 23। ये 4 विकल्प दिया गया है। आइए इस प्रश्न को भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रश्न में पहले कहना क्या चाह रहा है? 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है? 37 दिया है। बड़ी संख्या पूछा गया है। अगर बड़ी संख्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे, अगर बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो उसके लिए ट्रिक बनाया गया है। जो अंतर है इसमें से आप 1 घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 37 में से 1 गए
36 और 36 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और अगर एक मिनट, ये छोटी संख्या के लिए, ये बड़ी नहीं है, ये छोटी संख्या के लिए। अब अगर बड़ी संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो जो अंतर दिया है इसमें क्या करोगे 1 प्लस कर दोगे और 2 से डिवाइड करोगे। 37 प्लस 1 38, 38 को 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 19। लेकिन सवाल में क्या ज्ञात करना है, सवाल में कह रहा है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी आ गई 19। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। एक बार प्रश्न को दोबारा देखेंगे। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अगर बड़ी संख्या कहेगा तो जो अंतर है 1 प्लस करके 2 से भाग दो। 37 प्लस 1 38, 38 को 2 से भाग दोगे 19 हो जाएगा। और अगर छोटी संख्या पूछा जाएगा तो जो अंतर है 37, 1 माइनस कर दोगे। 37 माइनस 1 36 और 36 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 18। अगर उत्तर की जांच करना है, चेक द आंसर करना है, कह रहा दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक संख्या 18 एक 19, लगातार दो संख्याएं हो गई, इनके वर्गों का तो पहले 19 का वर्ग करेंगे 361 हो जाएगा और 18 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। उनके वर्गों का अंतर अधिक में से कम को घटा दीजिए और घटाने पे कितना आएगा जरा चेक कर लेंगे। तो घटाने पे कितना आ गया 37 आ गया। इनके वर्गों का अंतर 37 है 37 और कितना आ गया 37। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न का उत्तर की जांच भी कर दिया। इसका मतलब आप चाहो तो प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की जांच भी कर सकते हो, जिससे आपको क्लियर हो जाए या आप सेटिस्फाई हो जाओ कि प्रश्न का जो आंसर आया है वह सही है कि गलत। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद 10, इसमें भी हमने लिया दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। अगला क्वेश्चन क्या है जरा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आपके स्क्रीन पर इस प्रकार प्रश्न है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब चाहे प्राकृतिक संख्या दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर संख्याएं भी दिया लगातार तो वह प्राकृतिक ही मानी जाएगी, क्योंकि गिनती की संख्याओं को या जो लगातार संख्याएं लिखते हैं वह प्राकृतिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहे हैं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, के वर्गों का अंतर 75 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर। इनके भी 4 ऑप्शन और स्क्रीन पर ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। आइए प्रश्न है और उनके 4 ऑप्शन, उसी ट्रिक का यूज करेंगे। क्या पूछा गया है, पूछा गया है यहां पे बड़ी संख्या। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, एक हम और प्रश्न लेके आए हैं, बड़ी संख्या पूछा गया है। तो क्या कहना चाह रहा है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है 75 दिया है। तो बड़ी संख्या निकालना है 75, 1 प्लस कर देंगे। बड़ी कहेगा तभी 1 प्लस करना, 75 प्लस 1 बटे 2। 75 में 1 प्लस करेंगे 76 और 76 को यदि आप 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 39 या 39। सही है कि 38 होगा। 76 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 8 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो क्या पूछा गया बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या 38। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। अगर मान लेते हैं सवाल में अगर छोटी संख्या पूछ ले, अगर सवाल में छोटी संख्या पूछ ले तब क्या करेंगे, अंतर कितना दिया है
75, एक माइनस कर देंगे और 2 से भाग देंगे। 75 में से एक घटा दो 74, और 74 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा डिवाइड करने में? 2 3 6, 2 7 14। छोटी संख्या पूछेगा 37 होगा और बड़ी संख्या पूछेगा 38 होगा। उत्तर की यदि आपको जांच करना है, दोनों का वर्ग करके बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, घटाने पे अंतर कितना आ जाएगा? 75 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रश्न की उत्तर की जांच किया, वैसे आप भी अपने कॉपी में कर लीजिए। सिर्फ आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है जिससे कहीं मिस्टेक ना हो। चलिए आते हैं, तो कितना आसान लग रहा है। प्रत्येक प्रश्न मात्र 2-2 सेकंड में हो रहे हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब इस प्रश्न को, जो ये 12 प्रश्नों की श्रृंखला है, इनको आप 3 से 4 बार लगाओगे तब बड़े आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन ओरल या मौखिक ही हो जाएंगे। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार प्रश्न है। अब आते हैं 11। एक में हम लोग विषम लेंगे और एक में हम लोग सम लेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है। बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और सवाल इस प्रकार है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है। तो बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगी? ये सामने हमने प्रश्न लिख दिया है, इनके 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन इस प्रकार है, 11, 9, 7, 5। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब हमने इस सवाल में क्या लिया है? 2 क्रमागत कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। ऐसे क्वेश्चन को यदि हल करना है तो हम इस ट्रिक का यूज करने जा रहे हैं। और लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया है बड़ी संख्या निकालने का ट्रिक आपके सामने स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है? 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है। बड़ी संख्या निकालना है, तो जो अंतर दिया 40, इसमें प्लस कर देंगे। और कितना प्लस करेंगे? 4 प्लस करेंगे और इसको भाग देंगे 4 से। 40 में 4 प्लस करेंगे 44, और 44 को जब 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि पूछा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। मान लेते हैं अगर आपको छोटी संख्या निकालना है तब के लिए, अगर आपको छोटी संख्या निकालना है तब जो ये अंतर दिया है 40, इसमें से आप 4 क्या करोगे? माइनस कर दोगे। 40 माइनस 4, और 4 से क्या करोगे? भाग दोगे। 40 में से 4 गए 36, और 36 को 4 से भाग दोगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछेगा तब 9, लेकिन सवाल में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई? 11। ये ऑप्शन क्या है? सही है। उत्तर की अगर आपको जांच करना है, चेक द आंसर करना है, तो उत्तर की जांच कर भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 2 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए क्रम से 2 विषम संख्या हो गई क्रमागत। 9 के बाद अगली विषम संख्या 11, इनके वर्गों का अंतर, चलिए 11 का वर्ग 121 और 9 का वर्ग 81, इनके वर्गों का अंतर घटा देंगे और घटाने पे कितना आया? 40 आया। अंतर कितना कह रहा है? 40। अंतर कितना आ गया? 40। इस प्रकार हमने प्रश्न की उत्तर की जांच कर दिया। क्या जो हमने जांच किया सही है? यस सही है। इसका मतलब ये ट्रिक क्या है? सही है, और यह ट्रिक रामबाण के रूप में यूज होगा। क्लियर हो गया? कितना आसान है।
अब आपके एग्जाम में क्रमागत संख्याओं से जो भी प्रश्न आएंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी और मात्र 2 सेकंड में प्रश्न क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कोई भी वीडियो को जब आप देखिए शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हम लोग एकदम निचोड़ लेके आए हैं, आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिला के रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैक्सिमम लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लेखपाल भर्ती परीक्षा में 5200 पद है तो हमें 5200 परिवारों को कहीं ना कहीं एक एक करके लेखपाल सबको बनाना है। चलिए अगला आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 11। एक और प्रश्न लेके आते हैं, क्योंकि हमने शुरू में कहा आज हम 12 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं। तो एक और क्वेश्चन आते 12, इस पे है इस पे है विषम, तो अगले में कर देते हैं सम। आइए क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और प्रश्न इस प्रकार है कि 2 क्रमागत, क्वेश्चन भी सुनते रहेंगे और प्रश्न को अभी हम लिख भी रहे हैं। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर ये है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 या 100 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सामने हमने क्वेश्चन लिख दिया है। ऑप्शन इस प्रश्न का 4 ऑप्शन भी, और ऑप्शन इस प्रकार है 22, 24, 26, 28। तो इस प्रश्न को हम लोग उसी ट्रिक से करेंगे। और क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर। आइए, अभी इससे पहले हम लोग ने लिया था कौन सी संख्या? विषम संख्या। अब कौन सी आ गई? अब आ गई सम संख्या। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 100 है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए अंतर लिखेंगे 100, 4 प्लस कर देंगे, बड़ी संख्या होगी प्लस करना और छोटी संख्या होगी माइनस करना। 100 प्लस 4 और 4 से भाग देंगे। 100 प्लस 4 104, और 104 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अलग से चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 26। तो बड़ी संख्या हो गई 26। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगर मान लेते हैं छोटी संख्या पूछा जाए तब अंतर है 100, 4 माइनस कर देंगे और 4 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 100 माइनस 4 96 या 96 से, और 96 को जब 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछेगा 24, बड़ी संख्या पूछेगा 26। 2 क्रमागत सम संख्याएं 24, 26 लगातार 2 संख्याएं भी आ गई। तो इस प्रकार प्रश्न कितना आसान हो गया। आज हमने 12 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आपके सामने आए हैं। वह उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित है। अब आपको क्रमागत संख्याओं से संबंधित किसी भी प्रश्न में दुविधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि आपको एकदम क्लियर हो गया। एक ऐसा ट्रिक जिसको कहेंगे आग लगाने वाला ट्रिक। कौन सा हमने कहा? आग लगाने वाला ट्रिक बताया, जो प्रत्येक प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में हल कर दे रहा है। लेकिन यह 2 सेकंड में तभी हल हो पाएगा जब आप 3 से 4 बार अभ्यास करोगे। इन्हीं प्रश्नों को आप लोग कॉपी में लगाओगे तभी यह हो पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि जो भी हम वीडियो आपको दे रहे हैं, जैसा आज का वीडियो दिया, तो ये आपको कैसा लगा? क्या आपको समझ में आया?
तो ये कमेंट जरूर करके बताएंगे जिससे हमें भी उत्साह हो। और भी अभी ऐसे नए नए वीडियो हैं जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आपका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक लेके हम लोग अगले वीडियो का मतलब कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।